राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम इतना अच्छा करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना लोगों का भला करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? हमारे साथ कभी भी अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हम कभी भी एट पीस क्यों नहीं आ सकते? कभी भी हमारे मन में शांति महसूस क्यों नहीं होती? जबकि दूसरे लोग जो बुरे आचरण करते हैं, जो शराब पीते हैं या और भी बुरे जो आचरण होते हैं वो करते हैं, वो सारे लोग एकदम आराम से, अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ना कि वो पूजा पाठ करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना कभी भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें अबंडेंस देता है। लेकिन हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी भी शांति नहीं मिलती, कभी भी हमें वो सुख नहीं मिल पाता। ये ख़्याल तो बहुत बार बहुत लोगों के मन में आता है, और हमारे मन में तो हज़ार बार आता है। दिन में कम से कम हज़ार बार तो आता ही होगा। तो चलिए इसका हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। तो जब दुर्योधन की कुरुक्षेत्र वॉर में हार हो गई थी और वो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था, तभी भी उसे यही लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी है। वो हमेशा एक प्रिंस की, एक राजकुमार की ज़िंदगी जिया है, हर सुख सुविधा उसने प्राप्त की है, जबकि उसके भाई पांडव दर-बदर की ठोकरें खाते रहे, वन में भटकते रहे, अज्ञातवास में उन्हें ना जाने क्या-क्या करना पड़ा। तो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल तो वो अपने आप को मान रहा था। जबकि सच बात ये है कि दुर्योधन पूरी लाइफ चैन से सो तक नहीं पाया। वो कभी भी सोने जाता तो उसे यही ख्याल आता कि युधिष्ठिर राजकुमार बन जा रहा है, या पांडवों को अच्छा सब मिल रहा है, पांडवों के साथ ये हो रहा है, पांडवों के साथ वो हो रहा है, और मेरे साथ यानी दुर्योधन के साथ अत्याचार ही हो रहा है। उसके साथ कभी भी कोई भी जस्टिस नहीं हो पाया। ये जो उसके अंदर बेचैनी थी, वो उसे कभी ज़िंदा रहने ही नहीं दे रही थी, उसको चैन से जीने ही नहीं दे रही थी। उसे हमेशा यही लग रहा था कि जो मेरे साथ है, जो उसके भीष्म पितामह है, जो उसके साथ गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, ये लोग भी पांडवों की तरफ है और दुर्योधन की तरफ नहीं। ये जो फीलिंग थी ना, जो अनसैटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है ना, वो इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देती। अगर कोई इंसान के पास वो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, कि मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कम से कम रात को चैन से नींद आती है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मैं अपने चाहने वालों के साथ रहता हूँ, मेरे जो आस-पास है वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ और हँसी-खुशी रहता हूँ। ये जो फीलिंग आती है, ये जो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल हो। आई अंडरस्टैंड कि मटेरियल सक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अच्छा पैसा होना, अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, खुद के लिए अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा पैसा हमारे लिए बहुत सारी इमरजेंसीज़ में काम आता है। जैसे कि हेल्थ वाइज़ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो पैसा काम में आता है। तो मटेरियल चीज़ों में भी सुख होता है, लेकिन ये जो फीलिंग आती है सैटिस्फैक्शन वाली, वो कभी-कभी पैसा भी नहीं दे सकता। इसीलिए दुर्योधन के पास सारी दौलत होने के बावजूद, सारा पैसा होने के बावजूद, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं थी, वो पीस नहीं थी। इसलिए वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को एट पीस नहीं पा पाया। लेकिन पांडव, जिनके पास श्री कृष्ण थे, वो वन में रहने के बावजूद भी अपने आप को सैटिस्फाइड पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए वन में रहते हुए भी, एकदम बेसिक चीज़ों में रहते हुए भी, भले ही वो पांडव थे, वो भी राजकुमार थे, उन्हें भी सुख सुविधा भोगने का पूरा हक था, लेकिन जब वो वनवास में थे और एकदम बेसिक सुख सुविधाओं में थे, तभी भी वो एट पीस थे, शांति थी, उनके अंदर सैटिस्फैक्शन था कि आगे जाके जो भी होने वाला है वो स्वयं श्री कृष्ण संभालने वाले हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कभी-कभी क्या होता है ना, कि हमारे पास सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम अगर रात को चैन से सो नहीं पाते, तो हम सक्सेसफुल नहीं है। फिर चाहे हमारे पास दुनिया भर की सारी दौलत आ जाए, लेकिन अगर हमें नींद भी नहीं आ रही, हम हमारे फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे, 2 पल भी अगर हम हमारे फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे, तो फिर ये सक्सेसफुल होने का, इतना पैसे कमाने का क्या मतलब? लेकिन अगर हम हमारे फैमिली के साथ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ है, अच्छी हेल्थ है, और
खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, छत है, तो हमें और क्या चाहिए? यही है असली सक्सेस, यही है असली पीस, जो बहुत सारे लोग बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं, क्रिप करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास वो बंगला होता, काश मेरे पास ये होता, वो होता। बस इसी में पूरी ज़िंदगी चली जाती है, एट पीस नहीं हो पाते और मन की शांति नहीं मिल पाती। दुर्योधन के पास सुख सुविधाएं थी, बंगला था, बंगला क्या पूरा महल था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी, उसके पास पीस नहीं थी, उसके पास मन में वो जो जलन होती है, वो जलन थी कि पांडवों को मैं मेरा राज्य नहीं दूंगा, एक सुई की नोक जितने राज्य भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान कृष्ण मुझे आके समझाए, लेकिन मैं समझने वाला नहीं हूँ, मैं उनको कुछ नहीं देने वाला हूँ और वो लोग मुझसे छीन भी नहीं सकते। ये जो अज्ञान था उनमें थी, वही उसके नाश का कारण बनी। इसीलिए अगर हमें हमारे नाश का कारण नहीं बनना है, तो हमें जितना मिल रहा है उसमें हमें सैटिस्फैक्शन ढूंढना चाहिए, उसमें हमें पीस ढूंढना चाहिए, उसमें हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए कभी भी जो भी सोचते हैं वो कभी भी गलत नहीं सोचते। अगर हमें बैड हेल्थ दी है, बैड सिचुएशन दी है, अगर हमारा अभी कोई बैड फेस चल रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई भगवान की योजना ज़रूर है, कोई ना कोई भगवान का कारण ज़रूर है। इसलिए हमें उस बैड फेज़ में डाला है, इसलिए हमें उस गलत फेज़ में डाला है, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और उससे बाहर आने की कोशिश कर सकें। हमें भगवान कभी-कभी टेस्ट भी कर रहा होता है कि इसे ये बैड फेज़ में डालते हैं और देखते हैं कि इसका मनोबल टूटता है, नहीं टूटता है। ये इस बैड सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कैसे करता है, क्या करता है, और ये बैड सिचुएशन में क्या ये मेरा नाम लेना बंद करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें भगवान हमें टेस्ट करता है और उसी के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देता है। इसीलिए हम जो भी करते हैं, अगर भगवान को याद रख के, भगवान की शरण में जाके करें, तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। भगवान के भरोसे हमें अपने आप को छोड़ देना है। जो होगा, जैसा होगा, जिस परिस्थिति में भगवान हमें रखेंगे, उस परिस्थिति में हम खुश रहेंगे। बस यही भगवान से प्रार्थना करनी है और ये भगवान को बोलना है कि जिस परिस्थिति में हम रहे, उसमें हम सैटिस्फाइड रहे, उसमें हम एट पीस रहे। चाहे फिर वो रोड पे रहे, चाहे बंगले में रहे, कहीं भी रहे, हम भगवान की शरण में रहे। और यदि हम ऐसा करते हैं, तो भगवान हमें हमारे कर्मों का फल, कर्मों का हिसाब ज़रूर देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे पैसे हो, तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी और अगर हम डिज़र्व करते होंगे, तो भगवान हमें वो चीज़ ज़रूर देंगे। हमें भगवान कभी भी पीछे नहीं रखेंगे। पांडवों को भले 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उन्हें बहुत सारे कष्ट सहने पड़े थे, लेकिन आखिरकार उन्हें राज्य भोगना ही पड़ा। उनको राज मिल ही गया और उन्होंने कम से कम 40 साल तक राज किया, जब उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, क्योंकि पांडवों की नीयत अच्छी थी। पांडवों की जो श्रद्धा थी कृष्ण के लिए, वो सच्ची थी। कृष्ण जानते थे कि पांडव धर्म की राह पर चल रहे हैं, पांडवों के कर्म अच्छे हैं, इसलिए पांडव जो डिजर्व करते थे, वो डिजर्व करने वाली सारी चीज़ पांडवों को मिली और स्वयं श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया। तो अगर हम हमारी नीयत अच्छी रखें, हमारा कर्म अच्छे से करें, तो भगवान हमें कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमें आगे बढ़ते ही रहना है, हमें आगे चलते ही जाना है और भगवान का नाम लेते रहना है। यही भगवान चाहते हैं, यही श्री कृष्ण चाहते हैं। तो पांडवों के जैसे हमें अपनी नीयत साफ रखनी है, हमारा कर्म साफ रखना है और हमें हमारा कर्म करते जाना है। दुर्योधन के जैसा सब कुछ होने के बावजूद भी हमें क्रिबिंग नहीं करनी है कि सब कुछ है लेकिन ये नहीं है, ये भी मिल गया लेकिन अब ये नहीं है। अगर ऐसा करते जाएंगे तो हम सब कुछ पाने के बावजूद भी असंतुष्ट ही रहेंगे। लेकिन पांडवों के पास मिनिमम चीज़ें थी। जंगल में तो क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही उनको मिल रहा होगा, लेकिन वो संतुष्ट थे क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे और वो जानते थे कि कृष्ण उनके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। अगर हमारी नीयत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए कर्म अच्छे रखिए, नीयत अच्छी रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है।
अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, और जो बुरे लोग हैं जिनके साथ अच्छा हो रहा है उनको ज़रा करीब से जाके देखिए कि वो कितने असंतुष्ट है, कितने दुखी है। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कभी किसी चीज़ की शांति नहीं मिलती है, और ये सारी की सारी चीज़ें कर्म के ऊपर है। उनके जो पिछले जन्म के या पिछले जो कर्म होंगे वो अच्छे होंगे, तो वो अच्छे कर्मों का परिणाम उन्हें अभी मिल रहा है। लेकिन अभी जो बुरे आचरण कर रहे हैं, अभी जो वो बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका भी हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। और जो आपके अच्छे कर्म जो अभी आप कर रहे हो, उसका हिसाब भी आपको आगे जाके देना ही पड़ेगा। और उसका हिसाब क्या होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने अच्छा भगवान का नाम लिया है, आपने हमेशा लोगों की मदद की है, लोगों का अच्छा चाहा है। इसीलिए आपको ये जो अच्छे कर्म है, अच्छे विचार है, अच्छी नीयत है, उसका परिणाम आगे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान है, कृष्ण है, हमारे महादेव है, वो सारी की सारी चीज़ें संभालेंगे। सब उन पे छोड़ दीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। तो बस यही आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उनसे कहना कि अपनी नीयत अच्छी रखे, अपने कर्म अच्छे रखे और भगवान का नाम लेते रहे, ताकि अभी अगर कोई सिचुएशन है जिनमें वो असंतुष्ट है तो आगे जाएंगे संतुष्टि आ जाएगी। भगवान का नाम लेने से संतुष्टि ही आती है, मन को शांति ही मिलती है। तो बस अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।